Hello everyone. Today I am going to discuss two-port network. So two-port network is a very important topic. This network used to connect one device to the another device. You can see here there is 4 terminal and 2 ports. So multiple port network is basically एक 1 पोर्ट नेटवर्क होता है और 2 पोर्ट नेटवर्क होते हैं. तो 1 पोर्ट नेटवर्क में यू कैन सी देर इज 2 टर्मिनल फर्स्ट एंड सेकेंड, बट पोर्ट एक ही होता है. इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? एक तो रजिस्टर है, इसमें अगर करंट इधर से इन करेगी तो इधर से लीव करेगी. सिमिलरली कैपेसिटर है और इंडक्टर भी हो सकता है. बट 2 पोर्ट नेटवर्क में 2 पोर्ट होते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, बट इसमें 4 टर्मिनल होते हैं. सो यू कैन सी द 2 पोर्ट नेटवर्क इज अ पेयर ऑफ 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क in which current enter through one terminal and leaves through another terminal. It means एक टर्मिनल से करंट एंटर करती है और दूसरे टर्मिनल से वो बाहर निकलती है. 2 पोर्ट नेटवर्क बेसिकली अ 4 टर्मिनल नेटवर्क. आप लोग देख सकते होंगे कि इनपुट साइड में 2 हैं टर्मिनल हैं और आउटपुट साइड में 2 टर्मिनल हैं. सो इट इज़ नोन एज 4 टर्मिनल नेटवर्क. एंड 1 पोर्ट नेटवर्क में क्या होता है? 1 पोर्ट नेटवर्क में 2 टर्मिनल होते हैं और जबकि एक पोर्ट होता है. सो अब हम बात करते हैं कि 2 पोर्ट नेटवर्क के पैरामीटर कौन कौन से होते हैं. तो बेसिकली हमारे सिलेबस में ये जो पैरामीटर हैं Z, Y, H, ABCD एंड S. सो हम इनको डिस्कस करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट पैरामीटर्स. सो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं दिस इज़ द डायग्राम ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क. दिस इज़ नोन एज इनपुट साइड एंड दिस इज़ नोन एज आउटपुट साइड. इनपुट साइड में वोल्टेज V1 अप्लाई किया गया है जिसमें करंट I1 फ्लो कर रही है, जबकि आउटपुट साइड में वोल्टेज V2 अप्लाई किया गया है और करंट I2 फ्लो कर रही है. सो यू कैन सी इट इज़ ए जेट पैरामीटर और इसको हम लोग इम्पीडेंस पैरामीटर भी बोलते हैं. सो इसमें 3 फैक्टर वर्क कर रहे हैं. फर्स्ट वन वोल्टेज, सेकंड वन करंट एंड थर्ड वन Z. सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3? तो V इज इक्वल टू ZI होता है. जस्ट लाइक ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, सिमिलरली V इज इक्वल टू ZI. तो ये इक्वेशन लिखी हुई है. इस V को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्योंकि वोल्टेज इसमें V1 और V2 है तो V1 V2 लिख दिया. Z को क्या लिख देंगे? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स की फॉर्म में Z11, Z12, Z21, Z22. और ये हैं Z कोफिशिएंट. इस टर्मिनल का है Z11, इस टर्मिनल का Z12, इस टर्मिनल का Z21 और यहाँ का Z22. तो ये 4 टर्मिनल हो गए, उनके कोफिशिएंट ये दिए हुए हैं. अब with the help of these matrix form equation we can find out V1, we can find out V2. How we can find out? V1 के लिए हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ से कर देंगे तो V1 इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी. V2 का इसी तरीके से करेंगे तो V2 की दूसरी इक्वेशन आ जाएगी. सो विद द हेल्प ऑफ दीज 2 इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Z11, Z12, Z21 एंड Z22. सो हाउ वी कैन फाइंड आउट? हम इनको फाइंड आउट करने के लिए हम 2 पोर्ट नेटवर्क के दोनों टर्मिनल यानी इनपुट साइड और आउटपुट साइड को बारी बारी से हम इसको ओपन करेंगे. हाउ वी कैन ओपन? यहाँ पे देखते हैं. हम इस पोर्ट को अगर ओपन करें, केस फर्स्ट एज्यूम करके चलें कि पोर्ट 2 को अगर ओपन करें, तो पोर्ट 2 को ओपन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है V2, इसको ओपन कर देंगे तो वोल्टेज सप्लाई हटा देंगे. इट मीन्स यहाँ कोई वोल्टेज नहीं लगेगा. जब यहाँ कोई वोल्टेज नहीं लगेगा तो ये पोर्ट हमारा ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. तो पोर्ट 2 को ओपन करने पर हम वैल्यू I2 की क्या पुट कर देंगे? दोनों इक्वेशन में I2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे. तो अगर I2 इक्वल टू 0 पुट कर दोगे दोनों इक्वेशन में तो ये वाला
जीरो हो जाएगा। तो हमें इक्वेशन कौन सी दिखेगी, सिर्फ इतनी इक्वेशन दिखेगी। अब इन दोनों इक्वेशन से हम फर्स्ट इक्वेशन से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Z11 और Z11 क्या हो जाएगा V1 अपॉन I1 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से Z21 V2 अपॉन I1 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस क्या है, अगर पोर्ट 1 को ओपन कर दें, पोर्ट 1 को ओपन करने का मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको हटा दिया तो सीधे सीधे पोर्ट ओपन हो जाएगा। अगर पोर्ट 1 ओपन हो जाएगा तो फ्लो होने वाली करंट I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर ये I1 की वैल्यू हम 0 पुट करें इस दोनों इक्वेशन पे तो हमें साफ दिख रहा है कि ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ सेकेंड इक्वेशन, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Z11, Z21, Z12 एंड Z22। तो हम ये दोनों केस की हेल्प से ये चारों पैरामीटर की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली हम बात करते हैं एडमिटेंस पैरामीटर की। तो इज जस्ट सिमिलर टू द Z पैरामीटर, ओनली इज डिफरेंस इज दैट कि हम Y पैरामीटर में I1 और I2 को मानते हैं डिपेंडेंट की तरह लेते हैं, जबकि V1 और V2 को इंडिपेंडेंट की तरह ट्रीट करते हैं। इसकी वजह से होगा क्या, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन I is equal to YV because I is a dependent parameter and V is independent. So with the help of this equation we can find out this। Y की जगह क्या, वही 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स फॉर्म और V की जगह ये पुट कर देंगे। ठीक है, अब जब हमारे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म इक्वेशन आ जाएगी तो इसकी हेल्प से हम इसकी ये इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। I1 इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2, सिमिलरली जैसे Z पैरामीटर में किया था। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम केस फर्स्ट में एक पोर्ट को सॉर्ट करेंगे, केस सेकंड में दूसरे पोर्ट को सॉर्ट करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है Y11 की, Y12 की, Y21 की और Y22 की। तो हम फर्स्ट केस लेते हैं कि अगर हम आउटपुट साइड के टर्मिनल को सॉर्ट कर दें, जैसे इसको सॉर्ट करेंगे तो इसका मतलब इसमें जो भी V2 की वैल्यू थी उसको हम क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। तो केस फर्स्ट में V2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे इन दोनों इक्वेशंस में, तो ये वाला पैरामीटर 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो साफ साफ दिख रहा है फर्स्ट इक्वेशन से वी कैन फाइंड आउट Y11 एंड विद द हेल्प ऑफ सेकेंड इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट Y21। तो ये फर्स्ट केस हो गया। सिमिलरली अगर सेकेंड केस की बात करें तो हम ये वाला टर्मिनल शॉर्ट कर देंगे। इस टर्मिनल को शॉर्ट करने का मतलब हमने V1 की वैल्यू 0 कर दी, यानी वोल्टेज वहाँ नहीं है, सीधे एक वायर लगा हुआ है, 0 कर दी। अब अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन से Y12 फाइंड आउट हो जाएगा और दूसरी इक्वेशन से Y22 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एडमिटेंस पैरामीटर को हम लोग शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं, क्योंकि हम इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले एक पोर्ट को सॉर्ट करते हैं फिर दूसरे पोर्ट को सॉर्ट करते हैं। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन Y पैरामीटर एंड Z पैरामीटर। यू कैन सी ये हमने Z पैरामीटर की इक्वेशन लिखी। अब अगर हम Z को इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा 1/Z इंटू V इज इक्वल टू I। अब 1/Z ही क्या होता है, Y, तो यहाँ से हो जाएगा I इज इक्वल टू YV, ये हमें मिल जाएगा। सो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि Y इज इक्वल टू क्या होता है 1/Z, जिसकी वजह से हमें फाइनल रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट ABCD पैरामीटर। सिमिलर ABCD पैरामीटर हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर V1 और I1 डिपेंडेंट की तरह काम कर रहा है, जबकि V2 और I2 इंडिपेंडेंट की तरह वर्क कर रहा है। सिमिलरली हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी V1 इज इक्वल टू A V2 प्लस B2 I2। सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी I1 इज इक्वल टू C V2 प्लस D I2। जब हमारे पास दो इक्वेशन मिल जाएंगी तो एक बार हम उसमें I2 पुट कर देंगे, दोनों में 0, तो हमें A और C की वैल्यू मिल जाएगी। फिर दूसरे केस में हम V2 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमें B और D मिल जाएगा। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल नेटवर्क। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क बेसिकली ये हमारे पास एक
टी नेटवर्क है दिख रहा है यहाँ पर। सो इसको पहचानने के लिए हम देखते हैं कि अगर हम इनपुट साइड से देखें और आउटपुट साइड से देखें, अगर वैल्यू हमें सेम दिखती है देन दिस बिहेव एज ए सिमेट्रिकल नेटवर्क, और अगर हमें सेम नहीं दिखते तो बिहेव एज ए एसिमेट्रिकल नेटवर्क। सो पहले केस में हम लोग देख सकते हैं कि अगर Z1 और Z3 की वैल्यू सेम नहीं होगी तो हमें इधर से दिखेगा Z1 Z2 और इधर से दिखेगा Z2 Z3, तो दिस बिहेव एज ए एसिमेट्रिकल नेटवर्क। अगर यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम हो गई, अगर यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम हो गई तो हम इधर से देखेंगे Z1 Z2, इधर से भी देख सकते हैं Z1 Z2। सो दिस बिहेव एज ए सिमेट्रिकल नेटवर्क। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क में अगर हम इनपुट साइड से देखें या फिर आउटपुट साइड से देखें, अगर सेम स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, सेम नेटवर्क दिख रहा है, देन दिस बिहेव एज ए सिमेट्रिकल नेटवर्क। सिमिलरली बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड नेटवर्क क्या होते हैं? बैलेंस्ड नेटवर्क एक्चुअली अगर हम देखें तो यहाँ Z12 है तो यहाँ पर भी Z1/2 है। सिमिलरली यहाँ पर तो ये बैलेंस्ड की तरह काम करेगा। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर Z1 है जबकि यहाँ पे कोई भी इम्पिडेंस नहीं लगा, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अनबैलेंस्ड नेटवर्क। नेक्स्ट इज नोन एज T एंड पाई नेटवर्क। यू कैन सी दिस इज़ द T नेटवर्क क्योंकि इसका शेप T शेप का है, एंड दिस इज़ नोन एज पाई नेटवर्क। सो T नेटवर्क और पाई नेटवर्क भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल T नेटवर्क, एक होता है एसिमेट्रिकल T नेटवर्क। तो सिमेट्रिकल में क्या करेंगे, हम इधर से देखेंगे और इधर से देखेंगे, अगर सेम वैल्यू दिख गई देन दिस इज़ नोन एज सिमेट्रिकल। तो सेम दिखने के लिए होगा क्या, Z1 और Z2 की अगर वैल्यू सेम हो जाए तो दिस बिहेव एज ए सिमेट्रिकल नेटवर्क। ओके, अगर सेम नहीं होगी तो कैसे बिहेव करेंगे, एसिमेट्रिकल नेटवर्क। ठीक है। नेक्स्ट सिमिलर थिंग इज देयर T नेटवर्क एंड पाई नेटवर्क जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। लैडर बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क होता है जब किसी नेटवर्क में एक ही प्रकार के सेक्शन लाइक दैट T सेक्शन हो या पाई सेक्शन, एक ही प्रकार के सेक्शन की बार बार रिपीटेशन हो तो उसे हम लैडर नेटवर्क कहते हैं। इट मीन्स अगर हम देखें तो 1 1 1 1 बार बार रिपीट हो रहा है, और सिमिलर थिंग देखो यहाँ पे 2 2 रिपीट हो रहा है। सो ऐसा नेटवर्क जिसमें किसी सेक्शन की बार बार रिपीटेशन हो, किसी भी सेक्शन का बार बार रिपीटेशन हो तो वो लैडर नेटवर्क कहलाता है। जबकि अगर हम इधर से देखें तो ये जस्ट लाइक ए सीढ़ी हमें दिखता है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज। लास्ट वन इज ए लैटिस नेटवर्क। लैटिस नेटवर्क इज़ वन ऑफ द कॉमन 4 टर्मिनल नेटवर्क्स, और इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या होता है, ZA की वैल्यू आपस में सेम होंगी, ऐसे ही ZB की भी वैल्यू आपस में सेम होंगी, तो ऐसा सेम होंगी, वो हमारा सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क कहलाता है। अगर ये वैल्यू आपस में सेम नहीं है, इट मीन ZA और ये ZA आपस में सेम नहीं है, तो ये फिर एसिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क कहलाएगा। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि सबको 2 पोर्ट नेटवर्क समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।